हेलो एस्पिरेंट्स। तो अच्छा, हम उम्मीद करते हैं कि आपका एग्ज़ाम बढ़िया जा रहा होगा, आपका प्रिपरेशन सब बढ़िया चल रहा होगा। ठीक है, आज हम ओएस ऑफिसर स्किल 1, आरआरबी ऑफिसर स्किल 1, आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट के पज़ल टाइप के क्वेश्चन देखेंगे कि कैसे उसको सॉल्व करना है, कैसे हमको अप्रोच करना है एग्ज़ाम में, ताकि अपना मार्क्स हम मैक्सिमाइज़ कर सकें और सिलेक्शन ले सकें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैंने बोला, फ्लोर बेस्ड पजल आज हम सॉल्व करने वाले हैं, कुछ फ्लोर बेस्ड पजल जो रिलेटिवली इजी होते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन। ये आपके सामने क्वेश्चन है, आप इसको चाहो तो पढ़ सकते हो, मैं थोड़ा सा ऐड हो जाता हूँ। पहले 2 मिनट इसको पढ़ो। ठीक है, 8 पर्सन है, ABCDEFGH, जो 8 डिफरेंट फ्लोर पर रहते हैं, जो टॉप बॉटम से टॉप है 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे। ठीक है, ठीक है, तो हम देखेंगे कि इसको सॉल्व करने की अप्रोच क्या है। ठीक है, तो जैसे 8 फ्लोर्स हैं, तो सबसे पहले तो हम बना लेते हैं कि हमारे पास 8 फ्लोर्स हैं। ठीक, 8 पर्सन 8 फ्लोर पे रहते हैं। एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आपके सामने आता है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चन को पढ़ना है आराम से। ठीक है, उसके बाद जो डेफिनेट इंफॉर्मेशन है कि जो हम प्लेस कर ही पाएंगे सीधा, ठीक है, पहले उनको पिक करना है, उनको प्लेस करने की कोशिश करनी है। हाँ, पहले डेफिनेट इंफॉर्मेशन को प्लेस करते हैं। ठीक है, अगर कोई डेफिनेट इंफॉर्मेशन नहीं है, इनकेस कोई डेफिनेट इंफॉर्मेशन नहीं है, तो वैसे क्लूज पकड़ने हैं जिसमें हम मैक्सिमम लोग को प्लेस कर पाएँ, मतलब 2 लोग को प्लेस कर पाएँ, 3 लोग को प्लेस कर पाएँ, मैक्सिमम पर्सनस को हम प्लेस कर पाएँ, वैसे क्लूज हमें लेने हैं। जैसे इस क्वेश्चन की बात करें, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो पहला लाइन पढ़ते हैं, 2 पर्सन लिव बिटवीन सी एंड डी। हमको लग रहा है कि सी और डी के बीच में 2 पर्सन है। ठीक है, तो सी और डी के बीच में ऐसे भी हो सकते हैं, डी ऊपर भी हो सकता है। ठीक है, तो इस क्लू से हम स्टार्ट नहीं कर सकते। ठीक है, ई लिव्स ऑन अ प्राइम नंबर फ्लोर। अब ई जो है वो प्राइम नंबर फ्लोर पे है, तो हमारे पास 8 फ्लोर है, तो प्राइम नंबर 2 भी है, 3 भी है, 5 भी है, 7 भी है। तो हम सीधा केस बनाने नहीं ले जाएंगे। ठीक है, हमें पहले आराम से देखना है कि हम क्वेश्चन को कितना कम से कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं और इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये हम क्लू लेंगे तो हमारा बहुत टाइम चला जाएगा। ठीक है, वैसे ये वाला क्लू भी हम नहीं ले सकते। ठीक है, अगला पड़ता है, सी लिव्स 2 फ्लोर बिलो ई। अब सी कहाँ पे, ई पे कुछ कहना पता नहीं। एंड पर्सन बिलो बिलो डी एज एवर वी, इसी वे भी है। बी लिव्स फ्लोर। अब देखिए, इसमें जो भी क्लूज है वो भी डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसमें जो भी क्लूज दिए गए हैं वो भी डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हमें कुछ ना कुछ तो लेने पड़ेगी। ठीक है, तो फिर हम कोशिश करते हैं कि शुरू करते हैं हम ई और सी से लेकर शुरू करते हैं, ताकि हम इनको प्लेस कर पाएँ। ठीक है, अब ई है जो प्राइम नंबर फ्लोर पे और सी उसके 2 फ्लोर नीचे है। ठीक है, अगर सी ई के 2 फ्लोर नीचे है, तो ई कभी भी सेकंड पे नहीं हो सकता, ये तो फिक्स हो रहा है। हाँ, ई थर्ड पे हो सकता है, ई थर्ड पे हो सकता है, सेकंड पे नहीं हो सकता, क्योंकि उसके नीचे एक के बाद ही है। तो एक केस तो हमारा ये बन सकता है कि ई को हम यहाँ पे लें और सी हमारा यहाँ पे आ गया। फिर एक और क्लू हम देख रहे हैं कि 2 पर्सन लिव बिटवीन सी एंड डी। ठीक है, तो अगर सी अपना यहाँ है तो अपना डी यहाँ पे आ जाएगा। और जैसे ई जो था हमारा वो प्राइम नंबर फ्लोर पे था, तो हमने देखा कि वो 2 पे नहीं हो सकता, 3 पे हो सकता है और वो 5 पे भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर हम ई को यहाँ लेते हैं तो हमारा सी यहाँ पे आ जाएगा। अब हमारे पास और भी केसेस बन सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें केसेस अवॉइड करना है, क्योंकि हमारे प्री का एग्ज़ाम है और 40 क्वेश्चन करने होते हैं हमें आरआरबी में, तो उतना टाइम नहीं होता कि हम बार बार सारे केस को निकाल। तो हम शॉर्टकट ढूंढेंगे कि कौन सा क्लू को हम कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे 2 पर्सन लिव सी एंड डी है, तो सी अगर यहाँ पे है तो डी यहाँ पे जा सकता है।
ई को हमने यहाँ लिया, सी यहाँ लिया, तो डी, हाँ ठीक है, सी यहाँ पे जा सकता है। एक और केस हम ले सकते हैं यहाँ पे, एक और केस हम यहाँ पे ले सकते हैं, जहाँ पे ई जो है हमारा वो यहाँ पे होगा, ठीक है, 7th फ्लोर पे, तो सी हमारा यहाँ आ जाएगा, तो डी हमारा 2 फ्लोर नीचे, डी हमारा 2nd फ्लोर पे आ जाएगा, ठीक है, ये हम कर सकते हैं, ठीक है। अब ये हुआ कि हमारे सी को प्लेस कर दिया, ई सबको प्लेस कर दिया, ठीक है। अब अगला क्लू पढ़ते हैं, एज मैनी पर्सन लिव बिटवीन बिलो डी एज अबव एच, जितने लोग डी से नीचे हैं उतने ही लोग एच के ऊपर हैं, ठीक है। अब हम यहाँ देख रहे हैं डी के नीचे 3 लोग हैं, तो हम एच को अगर यहाँ रखते हैं तो एच के नीचे भी 3 लोग हो जाएंगे, ठीक है। डी के ऊपर 2 लोग हैं, अब एच हम यहाँ नहीं रख सकते क्योंकि एच के नीचे 2 लोग नहीं आ सकते, तो ये केस हमारा खत्म हो गया, ठीक है। वैसे ही इसमें हम अगर हम देखते हैं तो डी के नीचे एक बंदा है, तो एच के ऊपर एक बंदा, तो ये केस भी हमारा खत्म हो गया, ठीक है, ठीक है। नहीं, कुछ गलत बता दिया क्या मैंने? सी 3rd फ्लोर पे, ई उसके नीचे सी के 2, ठीक है, ई 7th पे है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ सही कर रहे हैं हम। ओह सॉरी 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 सॉरी, अच्छा अरे मैं इसको फिर से कर लेता हूँ एक बार, ठीक है। ई यहाँ था, सी हमारा यहाँ था, 1 2, तो हमारा डी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। एक और केस हो सकता है कि हम ई को यहाँ लें, सी को यहाँ लें, और डी हमारा 8th फ्लोर पे आ सकता है, ठीक है, एक केस और हमारा बन सकता है, ठीक है। अब हम एज मैनी पर्सन लिव बिटवीन बिलो डी एच अबव एच, तो डी के जितने ऊपर है उतने एच के नीचे हैं, तो एच हमारा यहाँ आ सकता है। ये वाला केस हमारा कट जाएगा क्योंकि डी के नीचे एक बंदा है, ई के ऊपर ये के, तो ये दोनों केस कट गया, ठीक है। ये वाला केस हमारा चल रहा है, ये वाला केस हमारा चल रहा है। बी लिव्स 3 फ्लोर्स बिलो ए, अब ए जो है उसके 3 फ्लोर नीचे बी है। देखिए ये पे कंफ्यूजन होती है, 3 फ्लोर बिलो का मतलब होता है कि ए और बी के बीच में 2 लोग हैं, ठीक है। अगर 3 फ्लोर बोला है तो उसके बीच में 2 लोग हैं, 2 फ्लोर बोलेगा तो उसके बीच में 1 पर्सन है, ठीक है। अब हम देखते हैं ए को हम कहाँ कहाँ प्लेस कर सकते हैं। ए को हम यहाँ लेते हैं तो बी नहीं प्लेस होगा, ए को यहाँ लेंगे तो बी प्लेस नहीं होगा, ए को यहाँ लेंगे तो बी प्लेस, तो ये केस हमारा खत्म हो जाएगा। इसमें देखते हैं ए के लिए सिर्फ एक ही प्लेस बच रही है, ए को हम यहाँ लेते हैं तो 1 2 3, बी हमारा यहाँ पे आ जाएगा। बी डजंट लिव बिलो जी, बी जो है जी के नीचे नहीं है, तो जी हमारा यहाँ आ जाएगा। एक हमारा बंदा बच गया है एफ, एफ हमारा यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हमारा फाइनल केस होगा, ठीक है। तो जिसमें जैसे इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें एक भी डेफिनेट इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं थी, एक भी डेफिनेट इंफॉर्मेशन नहीं थी, जो भी था हमारा केस उसमें बन ही रहा था, ठीक है। तो हमने उसको अकॉर्डिंग लिया, ठीक है। अब जैसे ये वाला क्लू है, ये वाला क्लू और ये वाला क्लू अगर हम इसको साथ में लेंगे तो हमारा ये केस नहीं बनेगा, ठीक है। तो हमें एग्जाम में वही करना है कि जो 2 क्लू हैं, जो उसमें नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ एलिमेंट जो भी दे रखे हैं आपको, अगर वो मैच हो रहे एक दूसरे से, मतलब कॉमन आ रहे हैं दोनों में, तो हम उसको पिक करते हैं ताकि हमारा केस
कम बने और उसको इजी और कम टाइम में हम उसको सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, चलिए ये तो हमारा फाइनल केस आ गया। ठीक है, इसका क्वेश्चन हम देख लेते हैं। हाउ मेनी पर्सन लिव बिटवीन ए और जी, ए और जी के बीच में कितने पर्सन है। ठीक है, तो ए और जी के बीच में कितने पर्सन थे, ए और जी के बीच में 1 पर्सन, सी ए और जी के बीच में 1 पर्सन, ठीक है 1 देंगे, करेक्ट आंसर भी 4 है। ठीक है, समझ आ रहा है। वैसे ही आप अगला क्वेश्चन देखते हैं। डैश स्लिप्स ऑन 3rd फ्लोर, कौन वो बंदा है जो 3rd फ्लोर पर रहता है। हमने क्या सॉल्व किया था, 3rd फ्लोर पे हमारा कौन रहता है, हमारे 3rd फ्लोर पे कौन रहता है, बी रहता है। ठीक है, तो डैश स्लिप्स ऑन 3rd फ्लोर, बी हमारे 3rd फ्लोर पे। ठीक है, आंसर 3, ये भी करेक्ट है। अगला देखते हैं। डैश लिव्स 3 फ्लोर बिलो डी, कौन है जो डी के 3 फ्लोर नीचे, देखो 3 फ्लोर नीचे है, इसका मतलब डी के 1 2 इसके बाद जो भी बंदा होगा हमारे इसके बारे में इंफॉर्मेशन, मतलब डी फ्लोर 3 फ्लोर नीचे, मतलब उसके बीच में 2 पर्सन रहते हो। यहाँ पे कंफ्यूजन होती है लोगों को काफ़ी। ठीक है, ये में ध्यान देना है कि 3 फ्लोर बिलो मतलब बीच में 2 पर्सन है, 2 फ्लोर बिलो 2 फ्लोर अबव मतलब बीच में 1 पर्सन है। ठीक है, ओके, हमारा क्या क्वेश्चन था, डैश लिव्स 3 फ्लोर बिलो डी, सॉरी क्या था, अरे क्वेश्चन क्या था, डैश लिव्स 3 फ्लोर बिलो, डी के 3 फ्लोर नीचे कौन रहता है, तो डी के 3 फ्लोर नीचे रहता है 1 2 3 सी, सी तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, 4 आ रहा है आंसर, करेक्ट है। अब आगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर ऑफ पर्सन लिविंग अबव ई, ई के ऊपर जितने लोग हैं इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पर्सन लिविंग बिलो। ऐसा कौन बंदा है जिसके ई के, अगर मान लो ई के ऊपर 2 बंदे रहते हैं तो इसके नीचे 2 बंदे होने चाहिए। ठीक है, तो हम देखते हैं ई के ऊपर कितना, तो अच्छा इसमें हमें ऑप्शन से ही देखना पड़ेगा। हमारे पास ऑप्शन है ए सी बी एफ। ठीक है, ए के ऊपर 2 बंदा, नहीं तो ए तो नहीं होगा। ठीक है, अच्छा हम काम करते पहले ई के ऊपर देख लेते हैं, ई के ऊपर कौन के कितने बंदे रहते हैं। ई के ऊपर एक ही बंदा रहता है। ठीक है, एक ई के ऊपर 1 पर्सन है, तो एफ के नीचे 1 पर्सन है, करेक्ट आंसर होगा एफ, एफ एफ करेक्ट आंसर है। ठीक है, देखा, ई के ऊपर जितने बंदे हैं उतने बंदे एफ के नीचे होने चाहिए। ठीक है, एग्जाम में ये चीज़ ध्यान देनी होती है कि अबव और बिलो कॉन्ट्राडिक्ट ना करे एक दूसरे से। ठीक है, इफ ऑल द पर्सन आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम टॉप टू बॉटम देन द पोजीशन हाउ मेनी पर्सन विल लिव, अगर जैसे ABCD पर्सन थे, अगर हमको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लगाते हैं, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का क्या मतलब हो गया, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, मतलब सबसे पहले ए आएगा, मतलब जैसे फ्लोर आ गया। ठीक है, 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, ये था, तो हम इसको लगाएंगे A B C D E F G और H। ये कह रहा है क्वेश्चन कि हम 8 से एच को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लगाते हैं, तो कौन से ऐसे पर्सन है या कितने ऐसे पर्सन हैं जिनकी प्लेस चेंज नहीं होगी जो हमने ओरिजिनली सॉल्व किया था। ठीक है, तो ओरिजिनली हमने क्या सॉल्व किया था, DEAC DEAC GBFH GBF और H। तो क्लियरली सिर्फ H की पोजीशन चेंज नहीं हो रही, इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या हो गया 1। ठीक है, तो ये इजी RRB क्लर्क लेवल का पजल का क्वेश्चन था, RRB क्लर्क लेवल, जिसको करने में मुझे लगता है बहुत 1 मिनट मैक्सिमम आपको ये पजल सॉल्व करने में लगनी चाहिए। और इसके 5 क्वेश्चन होते हैं नॉर्मली, 5 क्वेश्चन
मतलब 1 मिनट 30 सेकेंड्स में आप ये पजल सॉल्व कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन आपकी प्रैक्टिस कितनी है और कैसे आप क्लूज को पिक करते हो। तो जैसे मैंने पहले बताया था, पहले डेफिनेट क्लूज को हमें पिक करना है, ठीक है। उसके बाद वैसे क्लूज पकड़ना है, इसमें मैक्सिमम पर्सन ऑफ फिट हो रही है, जैसे 2% लिमिट में सी एंड डी, तो सी भी प्लेस हो जाए, डी भी प्लेस हो जाए, ठीक है। ऐसे क्लूज पिक करने से क्या होता है कि आप क्वेश्चन को जल्दी पिक करते हो। कॉमन पर्सन पकड़ना है, सी कहाँ पे, सी के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आ रही है, वो भी एक पर्सन के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, वैसे पर्सन को पकड़ो, पहले उसको फिक्स करो, ताकि आपके केसेस कम बने, पजल जल्दी सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो ये तो काफ़ी इजी लेवल का था। फिर अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब ये फ्लैट फ्लोर का क्वेश्चन है, हाँ फ्लैट फ्लोर का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आरआरबी ओएस ऑफिसर स्किल 1 के एग्जामिनेशन के लिए आपको इस तरह के क्वेश्चन मिले। पहले क्वेश्चन को आराम से पढ़ो, ठीक है। There are 8 person A, B, C, D, F, G, H who live in a building having 4 floors such that ground floor number is 1। 4 फ्लोर है, 4 3 2 1, ग्राउंड फ्लोर 1 है, उसके बाद सेकंड है, फिर थर्ड है, फिर फोर्थ है। सब पे एक एक बंदे रहते हैं। 2 टाइप ऑफ फ्लैट है, फ्लैट 1 है, फ्लैट 2 है। फ्लैट 1 जो है वो इमीडिएटली अब फ्लैट 2 जो है वो इमीडिएटली फ्लैट 1 है, फ्लोर 1 का। फिर वैसे फ्लोर 3 के नीचे है, वैसे फ्लैट 2 है। तो मतलब इसको डायरेक्शन को पढ़ने के बाद हमें ये समझ में आ रहा, ठीक है। डायरेक्शन अगर हम पढ़ते हैं तो हमें समझ में आ रहा कि 4 3 2 1 ऐसा है, ठीक है। इसमें फ्लैट 1 है और ये फ्लैट 2 है, ऐसा हमें डायरेक्शन समझ के आ रहा है। फ्लैट 1 जो है वो वेस्ट में है फ्लैट 2 के, फ्लैट 1 वेस्ट है। एक ही पर्सन रहता है सब फ्लोर पे, सब फ्लैट में, और सारे फ्लैट जो है सेम डिमेंशन मतलब कि इनके साइज जो है वो सेम है, ठीक है। ये इंस्ट्रक्शन कह रहा है हमें, ठीक है। इंस्ट्रक्शन ये कह रहा है, ठीक है। अब इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है हमको कि हमने देख लिया कि हाँ ये फ्लैट फ्लोर का क्वेश्चन है, 4 फ्लैट हैं, 2 फ्लैट मतलब 8 पर्सन को हमें फिक्स करना है। अब हम क्लूज पे आते हैं। जैसे इसमें एक डेफिनेट क्लूज दिया हुआ है, जी लिव्स इन फ्लैट 2। अब ये डेफिनेट तो है, लेकिन फ्लैट 2 में तो 4 फ्लोर था, तो हम एक एक पे लेके फिक्स करने लगेंगे तो बहुत सारे केसेस बन जाएंगे। हमें वेट करना है, देखना है कि हम जी से को और क्लू को हम कनेक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। एच लिव्स टू द वेस्ट ऑफ एफ, हाँ तो हम एक काम करते हैं, पहले इसको पकड़ते हैं, एच लिव्स टू द वेस्ट ऑफ एफ। अब बच्चों का कंफ्यूजन होता है ईस्ट वेस्ट में, ठीक है। फ्लैट फ्लोर के क्वेश्चन में क्या होता है, जैसे इसमें मेंशन किया हुआ है कि फ्लैट 1 जो है वेस्ट ऑफ फ्लैट 2 है, मतलब 1 जो है वो हमेशा 2 के वेस्ट में ही रहे, ठीक है, ठीक है। तो ये क्लियर है, वेस्ट ये हो गया। अगर वो ईस्ट कहता तो ऐसे होता, लेकिन ये वेस्ट कह रहा है इसलिए वो ऐसे, ठीक है। एच लिव्स टू द वेस्ट ऑफ एफ, एच जो है वो वेस्ट में है एफ के, ठीक है। एक काम करते हैं, अगले पे चलते हैं, इसमें जगह नहीं बच रही है, तो हम एक काम करते हैं, पहले इस पर 4 3 2 1 ये बना लेते हैं ताकि हम सॉल्व करने में आसानी रहे, ठीक है। जैसे फ्लैट 1 इन्होंने बोला है, फ्लैट 1 फ्लैट 2, ठीक है। ये आपको डायरेक्शन पढ़ने के बाद ये समझ में आ रहा है कि फ्लैट 1 जो फ्लैट 2 में। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये वाला हम नहीं पिक कर रहे क्योंकि उसमें जैसे ये वाला हम पकड़ते हैं मान लो पहले, तो जी को तो हम कहीं भी प्लेस कर सकते हैं ना, तो हमारे पास 1 2 3 4 प्लेस हो जाए एक जी के लिए। इतने सारे केसेस बनाने का टाइम नहीं होता हमारे पास आरआरबी में, ठीक है। 40 क्वेश्चन करने होते हैं, फास्ट क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है। तो हम ये क्लू नहीं पकड़ेंगे, दूसरा देखते हैं। एच लिव्स टू द वेस्ट ऑफ एफ, एच जो है वेस्ट में है एफ के। अब ये भी हम 4 जगह प्लेस कर सकते हैं। हम एच जो हम यहाँ भी कर सकते हैं, एफ यहाँ, एच यहाँ तो एफ यहाँ, एच यहाँ तो एफ यहाँ, एच यहाँ तो, ये तो फिक्स है कि एच जो है वेस्ट में है एफ के, मतलब ये दोनों सेम फ्लोर पे होंगे, इससे ये बात फिक्स हो रही है। और जी तो हमारा जो है वो इसमें ही होना है, ये तो फिक्स ही है,
ठीक है, ठीक है। अगला क्लू पढ़ते हैं इसमें, तो अगर हम ये प्लेस करेंगे तो बहुत टाइम जाएगा। एच एंड ए लिव इन द सेम टाइप ऑफ फ्लैट, और एच और ए जो है सेम टाइप ऑफ फ्लैट। सेम टाइप ऑफ फ्लैट का मतलब अगर एच अगर फ्लैट 1 में है, ए भी जो है वो फ्लैट 1 में होगा, सॉरी, ए भी जो है वो फ्लैट 1 में होगा। इस क्लू का ये मतलब है कि अगर एच फ्लैट 1 में रहता है तो ए भी फ्लैट 1 में ही रह रहा होगा। ठीक है, इसको भी हम प्लेस अभी नहीं कर सकते, लेकिन ये फिक्स हो रहा है हमारा कि एच ए जो है वो यहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पे भी आ सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ए लिव्स अबव है, अब जिन्होंने बता दें कि ए जो है वो एच के ऊपर ही होगा। ठीक है, तो ये नहीं होगा, हमारा एच जो है, ए जो है ये इसके ऊपर ही होगा, कहीं पे भी हो सकता है ऊपर में। ठीक है, सी एंड बी लिव ऑन द सेम फ्लोर, सी और बी जो है हमारे सेम फ्लोर पे हैं, सी बी सेम फ्लोर पे हैं, तो सी भी हो सकता है और बी सी भी हो सकता है कि हम ईस्ट वेस्ट दोनों बैठा सकते हैं। अगला क्लू पढ़ते हैं। बी लिव्स बिलो द फ्लोर ऑफ डी एंड बोथ लिव इन द सेम टाइप ऑफ फ्लैट। बी लिव्स बिलो द फ्लोर डी, बी जो है वो डी के नीचे है और सेम टाइम ऑफ फ्लैट में। ठीक है, डी हमारा यहाँ है तो बी इसके नीचे होगा, यह कहना चाह रहा है। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है, ई लिव्स एबव जी, हमारा ई जो है वो एबव है जी के, लेकिन दोनों सेम टाइप ऑफ फ्लैट में नहीं रहते हैं। ठीक है, अब ये इसका क्या इंटरप्रिटेशन है? मान लो अगर ई यहाँ पे है तो जी इस ऐसे होगा। ठीक है, नॉट नेसेसरीली कि वो एग्जाम ऊपर हो, वो यहाँ पे भी हो सकता है, ई यहाँ पे भी हो सकता है, लेकिन इसके ऊपर ही होगा, ये फिक्स हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम कैसे बनाएं? ई जो है जी के ऊपर है, अब ये पता था कि जी जो है इसमें है, ई होगा वो इसमें ही होगा, ये फिक्स हो रहा है। चलो आगे देखते हैं। देर इज वन फ्लोर बिटवीन जी एंड एफ फ्लोर, जी और एफ के बीच में एक फ्लोर है। ई लिव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लोर, ई जो है हमारा इवन नंबर फ्लोर पे। ठीक है, सॉरी, ई जो हमारा इवन नंबर फ्लोर पे, ई है इवन पे, और क्या था, जी और एफ के बीच में एक फ्लोर है, तो जी और एफ के बीच में एक फ्लोर है। एक और फ्लोर था, एफ जो है, एच जो है एफ के वेस्ट में। ठीक है, अब हमें दिख रहा है कि जी के ऊपर ई है। ठीक है, और एच और एफ के बीच, जी और एफ के बीच में एक फ्लोर। ठीक है, ठीक है, ई हमने अगर यहाँ लिया तो जी यहाँ, एफ यहाँ और एच यहाँ। ठीक है, मैंने कुछ किया नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो इंफॉर्मेशन दी है सिर्फ उसको पढ़ा कि जी के ऊपर ई है, सेम फ्लोर पे नहीं है, जी और एफ के बीच में एक पर्सन है। ठीक है, ये है। एक और केस हो सकता है इसमें, हाँ एक और केस हो सकता है। 4 3 2 1, मैं बस आपको दिखा रहा हूँ कि इसमें एक और केस हो सकता है। अगर आप सॉल्व करने जाओगे फटाफट में तो आपको केस बनाने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, लेकिन इसमें एक और केस हो सकता है कि मैं जी को यहाँ पे लूँ, एफ यहाँ चला जाएगा, एच यहाँ चला जाएगा। ठीक है, ई यहाँ पे भी आ सकता है, ई यहाँ पे भी आ सकता है। एक और केस हो सकता है कि मैं जी को यहाँ पे लूँ, ठीक है, ई को यहाँ पे लूँ और एच और एफ यहाँ चले जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये केस नहीं होगा क्योंकि ए जो है एच के ऊपर है। ठीक है, और सेम टाइप ऑफ फ्लैट में, तो ये होता है कि ए जो है वो हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब ए के लिए हमारे दो प्लेस है, ए यहाँ पे भी आ सकता है, ए यहाँ पे भी आ सकता है, लेकिन हमारा ये फिक्स हो रहा है कि ए। ठीक है, अगला क्या था, बी और सी सेम फ्लोर पे। अगर हम इसमें लेते हैं, अगर हम इस केस की बात करें, बी और सी सेम फ्लोर पे, बी और सी सेम फ्लोर, बी और सी हम सेम फ्लोर पे लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। ठीक है, एक और मैं बता सकता हूँ डी जो है वो बी के ऊपर है और सेम टाइप ऑफ फ्लोर में, तो डी यहाँ पे आ जाएगा, बी यहाँ पे आ जाएगा, सी यहाँ पे आ जाएगा और एच के ऊपर कौन था? ए। ये हमारा फाइनल केस आ गया। तो
ये केस आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप क्लूज को सही से पढ़ के और कनेक्ट करते हो, ठीक है। एग्जाम में कभी कभी होता है कि हमारे पास उतना टाइम नहीं होता तो हम फटाफट कर रहे होते हैं, तो बस हमें ये क्लू, जैसे ये था जी के ऊपर ई, एच के ऊपर ए, तो हमें फिर एच के ऊपर कोई ना कोई तो होगा, कोई ना कोई ऊपर होगा, तो एच टॉप फ्लोर पे तो नहीं हो सकता, एच के ऊपर कोई है और जी के ऊपर भी एक बंदा है, एटलीस्ट एक बंदा तो है, ये तो हमें पता है, तो टॉप फ्लोर पे नहीं हो सकता। वैसे ही हमें डिड्यूस करना है क्लूज को ताकि हम फाइनल केस तक पहुंच सके। ये हमारा फाइनल केस है, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है, सारे बैठ गया स्टेटमेंट, करेक्ट है, ठीक है। अब इस पे बेस क्वेश्चन कर लेते हैं। पुल इस बंदा सेम फ्लोर विद जी, जी के साथ कौन रहता है, जी के साथ ए रहता है, करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, डैश लिव्स ऑन थर्ड फ्लोर, कौन है जो थर्ड फ्लोर पर रहता है, थर्ड फ्लोर पर कौन रहता है, ए और जी, तो गिवन ऑप्शंस में हाँ जी है थर्ड फ्लोर पर, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एफ लिव्स ऑन विच फ्लोर, एफ जो है वो कौन से फ्लोर पर रहता है, अभी हमने सॉल्व करा था, एफ हमारा फर्स्ट फ्लोर पर रहता है, एफ हमारा फर्स्ट फ्लोर पर है, करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो इन द फ्लोइंग लिव्स इन फ्लैट वन, फ्लैट वन में कौन कौन से बंदे रहते हैं, फ्लैट वन में हमारे पास है ई ए सी एच, ई ए सी एच, हमारे पास ऑप्शंस कौन कौन से हैं, ई ए सी एच, ए हमारे पास है, ए फ्लैट वन में रहता है, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लिव्स इन फ्लैट वन ऑफ फोर्थ फ्लोर, फोर्थ फ्लोर के फ्लैट वन में कौन सा बंदा रहता है, ठीक है। चले हम पीछे थोड़ा, फोर्थ फ्लोर के फर्स्ट फ्लैट में ई रहता है, यही था ना क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या था, फ्लैट वन ऑफ फोर्थ फ्लोर, हाँ यही था, तो ई रहता है हमारा, ई रहता है, करेक्ट, ठीक है। तो फ्लैट फ्लोर के क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है ये हमने सीखा, ठीक है। ईस्ट वेस्ट में काफ़ी कंफ्यूजन होती है लोगों को, ईस्ट वेस्ट में कंफ्यूजन होती है, नॉर्थ साउथ में कंफ्यूजन होती है फ्लैट फ्लोर के क्वेश्चन में स्पेशली। तो हमने को क्या करना है ना कि जो फ्लैट फ्लोर का क्वेश्चन होता है ना, मान लो यही वाला क्वेश्चन लेते हैं अगर, ये फ्लैट वन हो गया, ये फ्लैट टू हो गया, जैसे एक था कि एच वेस्ट में है, कुछ ऐसा था ना, हाँ एच लिव्स टू द वेस्ट ऑफ एफ, तो एच जो है वेस्ट में है एफ के, ठीक है। ये कहना चाह रहा है ये, एफ हमारा यहाँ है, इसके वेस्ट जब दो ही फ्लोर है, ठीक है, एच के वेस्ट में, अगर ये वेस्ट ना करके साउथ वेस्ट कहता, ठीक है, तो एच कहाँ पे होता, एच फिर यहाँ पे होता, ठीक है। तो साउथ वेस्ट ये हुआ, ये वेस्ट हो गया, ठीक है। ईस्ट की बात करेगा तो ईस्ट इधर हो जाएगा, साउथ ईस्ट ये हो जाएगा, सॉरी नॉर्थ ईस्ट ये हो जाएगा, नॉर्थ साउथ ईस्ट ही हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट ही हो जाएगा, डायरेक्शन सेम ही रहने, ठीक है, डायरेक्शन में कोई चेंजेस नहीं होते, बस जो इमीडिएट एबव इमीडिएट बिलो फ्लोर होता है उस पर फोकस करना। एक और क्लूज जो नॉर्मली बच्चों को पास वही, जैसे मैंने बताया कि 2 फ्लोर एबव 2 फ्लोर बिलो, 2 फ्लोर का मतलब होता है 2 फ्लोर एबव, जैसे हुआ तो मतलब कि ए और बी के बीच में 2 फ्लोर है, मान लीजिए 2 फ्लोर, ए जो है बी के 2 फ्लोर एबव है, तो ए और बी के बीच में एक पर्सन होगा, 2 फ्लोर 3 फ्लोर हो जाते हैं तो ए बी, ऐसा सेम केस में बिलो में भी होगा, सेम केस एबव में भी होगा, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। अप्रोच जो नॉर्मली रहती है पजल को सॉल्व करने की, वो वही मैंने बताया कि नॉर्मली हम क्या करते हैं ना कि जो हमारे पास डेफिनेट क्लूज हैं पहले उनको प्लेस करो, उसके बाद जो मल्टीपल पर्सन को प्लेस कर पा रहे वैसे क्लूज पकड़ो। इन केस कोई डेफिनेट इन्फॉर्मेशन नहीं है हमारे पास, इन केस तो हमें सीधा पहला क्लू पढ़ते ही प्लेस नहीं करते लगना, ठीक है।
पहले क्लू पढ़ना है, एक दो क्लू कनेक्ट करने की कोशिश करनी है, कॉमन पर्सन पकड़ना है, उनसे क्लूज को कनेक्ट करना है ताकि कम से कम केसेस बने और उसको जल्दी जल्दी सॉल्व कर पाए। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। हाँ नहीं, एक और इसमें है, वेकेंट फ्लोट होता है। तो एक्चुअली आरआरबी का ये क्लास है, तो आरआरबी में नॉर्मली आरआरबी ओएस ओएम में नहीं पूछे जाते वेकेंट वाला। ठीक है, मैं इस पर एक ले लूँगा वेकेंट के, प्रॉपर एक वेकेंट के ले लूँगा, क्योंकि वेकेंट में कुछ और भी चीज़ें एक्सप्लेन करनी होती हैं। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, अच्छे से तैयारी कीजिए, अच्छे से पढ़िए। ठीक है, थैंक यू सो मच।